नमस्कार। आज मैं ऑटिज़्म के बारे में बात करूँगा, सिर्फ डायग्नोसिस की तरह नहीं, बल्कि समझाने, सँभालने और सपोर्ट करने के नज़रिए से। आज हम 3 चीज़ें समझेंगे। आयुर्वेदा ऑटिज़्म को कैसे देखता है, पेरेंटिंग का रोल क्या होता है और आयुर्वेदा के प्रैक्टिकल रेमेडीज़ क्या हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ऑटिज़्म किसी की गलती नहीं होती। ऑटिज्म डिजीज नहीं, एक डेवलपमेंटल डिफरेंस है। मॉडर्न साइंस ऑटिज्म को डिसऑर्डर बोलती है, बट आयुर्वेदा क्या कहता है, ये एक डेवलपिंग नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस है। ऑटिस्टिक बच्चे कम इंटेलिजेंट नहीं होते, जिद्दी नहीं होते, बैड बिहेवियर नहीं कर रहे होते। उनका ब्रेन बस साउंड, लाइट, टच, इमोशन सब कुछ ज़्यादा स्ट्रांग फील करता है। आयुर्वेदा ऑटिज्म को एक लेबल की तरह नहीं देखता। आयुर्वेदा सीधा ये पूछता है, बच्चे के ब्रेन को क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रेन को नरिशमेंट क्यों नहीं मिल रही है। आयुर्वेद के हिसाब से नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ब्रेन को मिलने वाली नरिशमेंट कम हो जाती है, माइंड और सेंसेस ओवरलोडेड रहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को आवाज़ ज़्यादा लाउड लगती है, टच अनकंफर्टेबल होता है, इमोशंस कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, स्पीच और रिस्पॉन्स स्लो होता है। आयुर्वेदा इसको सिंपल शब्दों में कहता है, वात दोष बढ़ गया है, ब्रेन को ग्राउंडिंग और पोषण चाहिए, सेफ्टी का सिग्नल कम मिल रहा है। ऑटिज्म का रूट कॉज कहाँ है? आयुर्वेदा कहता है बहुत बार ऑटिज्म का जो बीज है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही पड़ जाता है। रीज़न क्या होता है? माँ का ज़्यादा स्ट्रेस, फियर और एंग्जाइटी में रहना, इर्रेगुलर स्लीप, ड्राई कोल्ड जंक फूड का ज़्यादा कंजप्शन करना, किसी तरीके की एक्सेस मेडिकेशंस को लेना या फिर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन का होना। अब इनसे होता क्या है, फीटस का नर्वस सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव और इजीली ओवर स्टिमुलेटेड बन जाता है। अब गट ब्रेन कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत से ऑटिस्टिक बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, गैस, पुअर एपेटाइट होता है। आयुर्वेदा पहले ही कह चुका है, जब अग्नि डिस्टर्ब होती है, मनस यानी कि मन भी डिस्टर्ब होता है। गट ठीक है तो ब्रेन भी काम है, इसलिए डाइजेशन सुधारना भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल सिंपल रेमेडीज बताऊंगा। सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए डाइट का गोल क्या होता है? वात दोष को शांत करना और ब्रेन को नरिश करना। तो क्या दे सकते हैं आप? हमेशा वार्म फ्रेशली कुक्ड होम फूड दें, सॉफ्ट फूड सेमी सॉलिड लाइक खिचड़ी, राइस, दाल दें, घी उम्र के हिसाब से उनको दें, और वार्म मिल्क जो है वो भी आप उनको दें। और क्या नहीं देना है? पैकेज्ड फूड, कोल्ड फूड, आउटसाइड फूड, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एक्सेस शुगर, ये सब कुछ भी नहीं देना है। वार्म फूड इज इक्वल टू नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल। अब है ऑयल मसाज। आयुर्वेदा कहता है वात का सबसे बेस्ट इलाज है तेल लगाना। रोज या ऑल्टरनेट डे ऑयल मसाज करिए बच्चे की, फीट, काफ मसल्स, थाइज, बैक, नेक, शोल्डर्स, पूरा सब कुछ। और ऑयल वार्म होना चाहिए और जेंटल प्रेशर से मसाज करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? सेंसरी ओवरलोड कम होता है, स्लीप इंप्रूव होती है, चाइल्ड ज़्यादा ग्राउंडेड फील करता है। ये सिर्फ मसाज नहीं, नर्वस सिस्टम का रीसेट बटन है। अब कुछ हर्ब्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को नरिश करती हैं, उनको हम मेध्य रसायन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये ब्रेन के ग्रोथ और रेगुलेशन को सपोर्ट करती हैं। कॉमनली यूज्ड हर्ब्स कौन सी हैं? ब्राह्मी, जो फोकस, लर्निंग, स्पीच सपोर्ट देती है। शंखपुष्पी, जो बच्चे को काम और एंग्जाइटी भी कम करती है। मंडूक पर्णी, जो न्यूरल कनेक्शंस को स्टेबलाइज करती है। यष्टि मधु, जो गट ब्रेन एक्सिस को हील करती है। डोसेज, फॉर्म और टाइमिंग ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है, तो किसी भी वैद्य से मिलकर आप अपने बच्चे को दिखा के और इन हर्ब्स का डोसेज और टाइमिंग आप पूछ सकते हैं। घी बेस्ड प्रिपरेशन। आयुर्वेदा ब्रेन को नरिश करने के लिए घी को व्हीकल मानता है, इसलिए मेडिकेटेड घी स्मॉल और रेगुलर डोसेज में हमेशा आप बच्चे को दें, जिससे ब्रेन को डीप नरिशमेंट मिलता है। कुछ मेडिकेटेड घीज जो है मैं आपको बताऊंगा, जैसे ब्राह्मी घी है, त्रिफला घी है, सिंपल नॉर्मल घी भी दे सकते हैं, बट बच्चे के हिसाब से उसको क्या इश्यूज है, क्या गट कैसा है उनका, उसके हिसाब से घी का सिलेक्शन होता है। ये भी आपको वैद्य ही बताएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पेरेंटिंग का। आयुर्वेदा कहता है बच्चे का मन सबसे पहले मदर फादर के मन से रेगुलेट होता है। अगर पेरेंट काम है तो चाइल्ड भी काम है। तो पेरेंट्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए? एक तो उनका रूटीन जो है बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का। सोने का समय फिक्स होना चाहिए, उठने का समय फिक्स होना चाहिए, एक्सरसाइज का समय फिक्स होना चाहिए। ऑटिस्टिक बच्चों को सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं होते, इसलिए फिक्स रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप उनको कुछ समझाएं तो हमेशा सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें और थोड़ा स्लो बोलें। उनको फास्ट बोलना और कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स होते हैं वो पसंद नहीं होते हैं। अगर एक चीज़ समझाने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो रिपीट करके उनको समझाइए, बट बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, एग्रेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। प्यार से आपको रिपीट करके उनको समझाना है। और डेली टच, हग और मसाज ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि टच से ऑटिस्टिक बच्चे को बड़ा सेफ फील होता है और उनके ब्रेन को बड़ा सेफ महसूस होता है, राइट। और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करिए। अगर
उनका फोकस आपको लगता है थोड़ा बढ़ गया है तो उसको भी सेलिब्रेट करिए उनके साथ, ताकि इससे उनको मोटिवेशन मिलता है। अब क्या नहीं करना है, आपको बच्चे को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, फोर्सफुल आई कांटेक्ट और कभी भी हार्श वॉइस में उनसे बात नहीं करनी है, शाउट नहीं करना है आपको। बहुत सारी थेरेपीज एक बारी में ओवरलोड नहीं करनी है बच्चे के ऊपर। बच्चे की गट और स्लीप को इग्नोर नहीं करना है, और अपनी स्लीप और गट को भी इग्नोर नहीं करना है आपको। खुद को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ओजस की, जो सबसे गहरी हीलिंग करता है। ओजस का मतलब इमोशनल बॉन्डिंग, इम्यूनिटी एंड रेजिलियंस। ओजस बढ़ता है लव, एक्सेप्टेंस और काम रूटीन से। आयुर्वेदा कहता है बच्चे को पहले सेफ फील कराओ, फिर स्किल्स नेचुरली आएंगी। ऑटिज्म को ठीक करना गोल नहीं है, गोल है नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, ब्रेन को मैच्योर होने का टाइम देना, चाइल्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी अनलॉक करना। हीलिंग जल्दी नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। ऑटिस्टिक चाइल्ड को पर कंसिस्टेंट केयर से होती है। ऑटिस्टिक चाइल्ड को चेंज नहीं करना होता, उसे समझाना होता है। अगर आप चाहते हैं एज वाइज आयुर्वेदिक रूटीन डाइट अगर आप चाहते हैं एज वाइज आयुर्वेदिक रूटीन, डाइट, हर्ब्स, पेरेंटिंग इंटीग्रेशन, प्रैक्टिकल डे प्लान, तो कमेंट करिए ऑटिज्म आयुर्वेदा। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप रूटीन शेयर करूंगा। धन्यवाद।